गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ फैजुल्ला, तुम ये क्या है, ये कहवा है? क्या ड्राई फ्रूट्स में क्या अच्छा लगता है? जो मिल जाए खा लो। तो रिश्वत कभी खाई? नहीं। अच्छा वली, तुम सर्दी को एंजॉय कैसे करते हो? भाईजान मैं अमानुल्लाह है, मैं बादाम पिस्ते बेचती है। नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। मदिरा, तुम क्या करते हो सर्दियों में? I love winters. मैं ये अखरोट तोड़ के देखना चाहता हूँ इस पे। इधर वाली मेरे को नहीं लड़का समझ रहे। क्या समझ रही है तुमको ये? मेरा भाई लड़का है। पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैंने अपनी ज़िंदगी में शोज़ बेतहाशा किए हैं, हमेशा करता हूँ और शायद मरते दम तक करता रहूँगा। आज दुखों से भरा खुशियों वाला शो है। यस, मैंने ये लफ्ज़ यूज़ किया है, आज दुखों से भरा खुशियों वाला शो है। ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा होता है। आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, दिस इज़ कॉल्ड NIBD। ये वो जगह है जहाँ लोग अपने दुखों से भरे हुए आते हैं और यहाँ से खुशियाँ समेट के ले जाते हैं। कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक बच्चा आया जिसका नाम अब्दुल्ला था। हम शोज़ करते हैं, मॉर्निंग शोज़ करते हैं। आज का शो आपने मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज के शो पे आपने SMSs करने हैं। नॉर्मली मैं तब कहता हूँ जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं, बेतहाशा रश होता है, 2000 लोग होते हैं, 2500 का क्राउड होता है, मैं ऊपर से जंप मारने वाला होता हूँ या पता नहीं क्या कुछ करने वाला होता हूँ। ये सारी बातें मैं तब करता हूँ। लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैंने अपने फेसबुक पे भी स्टेटस डाला है, इट्स अ मस्ट वॉच शो। आज आप मिरेकल देखेंगे, मुज्जा देखेंगे, आज आप जादू देखेंगे, लिटरली मैजिक देखेंगे, आज आप मसीहाओं को देखेंगे। देखिए, कहना बहुत आसान है कि किसी को शिफा हो जाए, लेकिन मावन बनना इस चीज़ में ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब से कि वो भी ये शो देखें। आज मैं आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए, जाइए जाइए जाइए। इट्स अ लाइव शो, कुछ नहीं होता, सब लोगों को पता चले कि कुछ भी मेडअप नहीं है। आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब से, आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इरशाद जिलानी साहब से, आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर उस आदमी से जिसने हमारी मदद की है। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले हमारे ही शो पे एक बच्चा आया था जिसका नाम अब्दुल्ला था। उस कहानी में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट थे। अब्दुल्ला को एक ऐसी बीमारी लाहक थी जिससे उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हम वहाँ बैठे थे कि अचानक इमीडिएटली मुझे इरशाद जिलानी की कॉल आती है और इरशाद जिलानी ने कहा कि गवर्नर साहब ने उसकी इलाज की जिम्मेदारियां ले ली हैं। हमको यकीन नहीं आया। मुझे याद है मैं सेट पे चिल्ला पड़ा था। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसी की देखा देखी एक बच्ची नूरुलैन ने राब्ता किया गवर्नर साहब से और गवर्नर साहब ने उसके भी इलाज की जिम्मेदारी ले ली। ये दो ऐसी चीजें थीं। और नूरुलैन के बारे में आपको एक और बात बताऊं, उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। 2% चांस था उसके बचने का। जब भी कभी कोई बोन मैरो होता है, तो अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो वो कहने लगे वो इस तरह से होता है कि आप जैसे किसी वसी समंदर में हैं और 100 लोग गर्दाब में फंसे हुए हैं और आप उस गर्दाब से उनको बाहर निकालना चाहते हैं। इस तरह से होता है। ये सिचुएशन थी अब्दुल्ला की और यही सिचुएशन थी नूरुलैन की। उसके बाद उनकी जिंदगियों में क्या हुआ ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आइए सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं उस कहानी से जिसकी वजह से आज हम यहां हैं। मैं थोड़ी सी आपकी मेमोरीज जो है उसको रिफ्रेश करता हूं। आपको दिखाऊंगा एक फुटेज जिसमें अब्दुल्ला का जिक्र है, जिसमें नूरुलैन का जिक्र है, और गौर से अब्दुल्ला के चेहरे को देखिएगा कि अब्दुल्ला कैसा लगता था। अब्दुल्ला जैसा लगता था, क्या अब्दुल्ला आज भी वैसा ही है? अब्दुल्ला के साथ हुआ क्या? क्या अब्दुल्ला की मां अब्दुल्ला से मिलने आई? क्या नूरुलैन की जिंदगी बेहतर हुई? क्या आज दोनों जिंदा हैं और ठीक हो चुके हैं? सबसे पहले आइए मैं आपको वो फुटेज दिखाता हूं जहां जिक्र है अब्दुल्ला का और नूरुलैन का, और देखिएगा कि ये दोनों कैसे लग रहे हैं। प्लीज वॉच दिस। है ये जो प्यारा सा आपको बच्चा नजर आ रहा है, ये अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की कंडीशन पर जाता हूँ और NIBD से जहाँ पर अब्दुल्ला का इलाज होना है, उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। ऐसी रैंडमली हम लोग PCR रूम में थे और मैंने ये पैकेज बना देख लिया जो आज से करीबन 1-1.5 माह पहले बना।
मैंने वो पैकेज रन किया और मेरे पास इरशाद जिलानी साहब, एडवाइज़र टू गवर्नर सिंध, उनकी कॉल आई कि गवर्नर साहब ने ये कहा है कि हम अब्दुल्ला का इलाज करवाएंगे। उसके बाद अगले दिन मैं डॉक्टर साहब के पास गया, इनके साथ ये मेरे पास आए थे। प्लीज़ वॉच। आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की। गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशाद उल-वहाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मेरे पास मैसेज आया है और आपके साथ आप सबके साथ तालियां बजाइएगा। हमारे इस प्रोग्राम को देखा गया था और नूरुल ऐन एक बच्ची है जिसको इसी किस्म का मसला है NIBD, और उन्होंने डॉक्टर इरशाद उल-वहाब को ट्वीट किया था अपने मसले के बारे में, और डॉक्टर इरशाद उल-वहाब ने कहा है कि वो उनके लिए भी ये पैसा जो है वो डोनेट करने जा रहे हैं और उसका भी इलाज, नूरुल ऐन का भी इलाज होने वाला है। लेकिन अब्दुल्ला आज NIBD में एडमिट होने जा रहा है। जोरदार शोर, जोरदार तालियां डॉक्टर इरशाद उल-वहाब के लिए, बहुत ज्यादा। आपको अब्दुल्ला याद है? अगर याद नहीं है तो याद आ जाएगा। अभी आपने देखा है, जब मैं यहां पर था अभी तो अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं डॉक्टर ताहिर शमसी को बुला लेता हूं, इसके बाद उनके साथ। डॉक्टर साहब जरा प्लीज आ जाएंगे आप, यहाँ के रूहे रवां हैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे? गुड गुड गुड। अब्दुल्ला की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला जो है मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो गए हैं और आज उनके घर जाने का दिन आ गया है। सुना आपने, दुखों से भरी ये खुशियों वाली जगह है। लेकिन हम अब्दुल्ला के बारे में बात करेंगे, नूरुल ऐन के बारे में बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब एक खातून अभी जब आप लोग वो पैकेज देख रहे थे तो एक खातून दरवाजा, आपने देखा होगा मेरे पीछे दरवाज़ा खुला हुआ था, एक खातून खोल के दरवाजे से झांक रही थी। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कैन वी? हाँ श्योर। खातून है और ब्लड कैंसर इनको है और जो MDS बीमारी होती है उससे ट्रांसफॉर्म हुआ है। इनिशियली तो जो उनका सपोर्टिव केयर था उसके ऊपर कई महीनों के लिए बहुत बेहतर तबीयत हो गई थी इनकी। अब वापस कैंसर जो है वापस सर उभार रहा है और मुस्तकिल बुखार की कैफियत है और शी इज़ नॉट वेल। तो अब देखना ये है कि इनको कीमोथेरेपी, हमने कल के जो परसों जुमेरात को जो बोर्ड की मीटिंग है हमारी ट्यूमर बोर्ड की, उसमें इनका केस है, डिस्कस करेंगे उसके अंदर और उनका लाया अमल निकालेंगे कि किस तरह से इनको रेस्क्यू कर सकते हैं। ये वो बात है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। एक वो बात है कि क्या ये किसी की माँ है, क्या ये किसी की बेटी है, इसकी ज़िंदगी क्या है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए 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 डॉक्टर साहब, मैं कम इन आ सकता हूँ? मैं रोना, खवातीन रोती बहुत है। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। बंद कर दीजिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियाँ, कितनी बड़ी बड़ी है? 6 साल की और एक 3 साल। कैसा फील कर रही हैं? अच्छा फील करे। अच्छा फील कर रही हैं? पक्का? जी। अभी तो बिल्कुल बीमार नहीं लग रही है। सही है? अल्लाह की मेहरबानी। ये आपकी नानी है? अम्मी है, सॉरी अम्मी। मैं खवातीन बच्चों की ना, हाँ बच्चों की तो मैं रोने लग गई। अच्छा ये बंद कीजिएगा ज़रा 1 मिनट। हाँ, ये मैं इनकी बच्चों की नानी से बात कर रहा हूँ, इनकी मदर से बात कर रहा हूँ। कैसी बेटी हैं ये बहुत अच्छी बेटी है, बहुत ही मेरी बड़ी बेटी है। ये मैंने यतीम पाले हैं और ये बच्ची ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं 35 साल की उम्र में बेवा हुई हूँ। ये मेरी बेटी और बड़ा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे रिश्तेदार सब एटाबाद में थे, जैसे माँ बाप बहन भाई एटाबाद में थे। ये बच्चे मेरा ख्याल रखा है और ये बच्चों के सारे मैंने ज़िंदगी गुजारी है। और ये बड़ी बेटी है, बहुत बीमार है। पहले इसको किडनी का मसला था, फिर हम लोग उम्रा पढ़ने चले गए, उम्रे से आए तो फिर इसको बुखार शुरू होने लगे। फिर किसी ने बताया ये अस्पताल बहुत अच्छी है, ताहिर शमसी का। बहुत मेरे बेटे ने लाहौर में रिपोर्टें भेजी, इमरान खान के पास, किरण गया, इधर उधर भागा। फिर इसी अस्पताल का सब ने बताया। किराए के मकान में रहते हैं, इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन इलाज कराना ज़रूरी है। बहुत छोटी बच्चियाँ, छोटी वाली बच्ची इतना एहसास करती, जब ये अस्पताल आती है तो बीमार हो जाती है, मेरे से उतरती नहीं है। नानो नानो
जब भी वो बीमार होती है साथ वो भी बीमार हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक हो गई थी, रिपोर्टें बिल्कुल साफ आ गई थी। फिर इसको हम लोग ने हरीपुर भेज दिया था, फिर 15 दिन हरीपुर रह के आई, फिर इसकी बिल्कुल रिपोर्टें साफ आ गई। तो फिर बस इसको दर्द होने लग गया, ऐसे बोलती मेरे मैदे में दर्द है अम्मी, मेरे मैदे में दर्द है। बुखार आने लग गया, उससे तिल्ली बढ़ गई, जिगर, अभी खून लगाया है ना, वाइट खून परसों। सब बहन भाई इसके लिए इतने परेशान हैं, बहुत परेशान है, मेरे से तो देखा ही नहीं जाता। नहीं, इंशाल्लाह ये ठीक होंगे। मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम क्या है? इनको खून की बीमारी है, और बीमारी जिसको MDS कहते हैं, MDS से ये आगे बढ़कर अब ये बीमारी ब्लड कैंसर की स्टेज को पहुंची हुई है, और कई महीनों तक बीमारी मुकम्मल तौर पे अंडर कंट्रोल रही इनकी। अब ये आगे बढ़ गई है। अब हमारा जुमेरात वाले दिन ट्यूमर बोर्ड है, उसके अंदर इनका केस हम लोग डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कोई बेहतरी की सूरत निकलेगी इनके इलाज के लिए। इंशाल्लाह ताला। देखें, आपको बोल रहे हैं ठीक हो जाएंगी आप। जी, वो तिल्ली बड़ी हुई है उसकी वजह से। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप अपनी बीमारी को इतनी बहादुरी से झेल रही हैं, बहुत बड़ी बात है। बेटी बड़ी माहा में, छोटी मनाइल है। अच्छा, माम और मनाइल हैं आपकी दोनों बेटियाँ। कहाँ हैं वो? घर पे। बाबा के पास। घर पे? घर पे? बाबा काम नहीं करे तो फिर कैसे खर्चा बर्दाश्त करे? जब बच्चे संभालेंगे तो क्या करे? अभी मैं भी इधर इसको छोड़ नहीं सकती, इसकी तबीयत 2-3 दिन से बहुत खराब। अभी देखिए, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, फिर हम बात करेंगे, ठीक है? मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है? इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करनी है आपने, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है आपने। बिल्कुल ऐसे ही रहना है जैसी आप हैं, ऐसे ही रहना है। इसी तरह से थोड़ा वेट शेट आपने बढ़ा के रखना है। वेट तो भी गिर गए। कम हो गया। गिर गया? शुक्र खुदा का गिर गया। मजाक कर। ज्यादा था। लेकिन अच्छा, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। आप हाँ, बिल्कुल फिक्र बस ठीक हो जाऊँ और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग दाल रोटी खाएं, गरीब हो जाएं, लेकिन ये ठीक हो जाए, कुछ ना रहे हमारे पास। पर बच्चियां हैं, बच्चियां पूछती हैं माँ का। मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा भतीजा है इसका जो शोर है। नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। माहम और मनाहिल से कुछ कहना चाहती हैं? बोल दें। मुझे बहुत याद आती हैं अपनी बेटियाँ, मेरे पास ऐसे रात को भी घूमती रहती। बस अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, खुश रखे। कुछ कहना? बस माहम और मनाहिल दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। जब तुम्हारी मदर ठीक हो जाए और जब ये बहुत बूढ़ी हो जाए और तुम अपने अपने घरों की हो जाओ, तो इनका ये जुमला मत भूलना कि मेरी बेटियों को सर्दी लगती है अगर मैं नहीं होती तो। याद रखना हमेशा ये बात, माँ जो कुछ करती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगा अब्दुल्ला से और नूरुलैन से। मैंने कहा ना, ये दुखों से भरी खुशियों की जगह है। दुख तो मिलते हैं, साथ साथ खुशियां भी लेके आते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप अनवर सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाइए, बस देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और अब मैं यहाँ पर NIBD में मौजूद हूँ। अब हम मिलने जा रहे हैं उस बच्ची से जिसका इलाज गवर्नर सन डॉक्टर इरशाद इबाद ने अपने ज़िम्मे लिया था। अभी मेरे पास इरशाद जिलानी का मैसेज है, इरशाद भाई का मैसेज आया है। आई विल गिव हिम अ कॉल। इरशाद भाई, आई नो यू आर वाचिंग, इफ़ यू आर वाचिंग मैं अभी आपको ब्रेक के दौरान फिर फ़ोन करता हूँ। अब देखिए, ऑपरेशन तक की जिम्मेदारी तो डॉक्टर साहब ने, हुकूमत सिंध ने, गवर्नर सिंध ने ले ली थी, लेकिन इसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव है
उसके अंदर तकरीबन 40,000 रुपये महीने का खर्चा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई एक महीने का 40,000 रुपये का एक साल के लिए खर्चा है, अगर कोई वहां पर है जो इस बच्ची की किफ़ालत कर सके, इसे एक साल के लिए 40,000 रुपये है, उसमें सबसे पहला पत्थर मैं डाल रहा हूं। आई एम गोइंग टू ऐड 10,000 टू इट एवरी सिंगल मंथ। 10,000 रुपये मैं दे रहा हूं। अब सिर्फ हमें 30,000 रुपये की ज़रूरत है एवरी सिंगल मंथ। अगर मुझे 4 डोनर्स ऐसे मिल जाते हैं जो 10,000 रुपये देते हैं, तो आई थिंक विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द किड। मैंने एक और रिक्वेस्ट कहीं और भी की हुई है और अली उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अगर मुझे वो रिक्वेस्ट भी हो जाती है तो पता चल जाएगा कि मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उस बच्ची से जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हमारा शो देखा, गवर्नर साहब से रब्ता किया और गवर्नर साहब वाज ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने आज, मेरे ख्याल में गवर्नर साहब प्लीज़ आप ज़रूर देखिए इसको, ये हम सब की मेहनतों का फल है और अल्लाह ताला की रज़ा है। डॉक्टर साहब चले अंदर, आइए प्लीज़, आ जाइए, मुझे कैमरा को फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी नूरुल ऐन। उठ सकती हैं नूरुल? उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। मैं बैठ जाऊं यहाँ पे? ओके। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? हिना। हिना, आप इनकी फुप्पी हैं? जी। इनके वालिद इस वक्त हैदराबाद से चल चुके हैं? जी, वो बस आने ही वाले हैं। तो जब आपने नूर को कुछ अरसा पहले देखा था तो आपको लगता था कि नूर आज ऐसे बैठी होंगी? नहीं, बल्कि मैंने इसको खो भी गया था। एक दिन तो ऐसा भी आया था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। बस फिर मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन था और आज अल्लाह ताला ने अपनी करामत दिखा दी और सब ने देखा इस पूरे हॉस्पिटल में, सब कहते कि वाकई नूर को नई ज़िंदगी मिली है। और जिसका ना अल्लाह ताला ने हमारे ये नूर को नई ज़िंदगी के ऑपरेशन करवाया, मुझे यकीन है आगे भी खर्चा कोई ना कोई ज़रूर वसीला बनाएगा। नहीं, आप उसकी फिक्र ना करें, वो मैं ऑलरेडी अपील कर चुका हूँ, फ़ौरन ही कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। 10,000 रुपये मैं दे रहा हूँ हर महीने, बाकी 30,000 रुपये का खर्चा है वो भी पूरा हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको नूर को अब कुछ नहीं होने वाला। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप मुस्कुरा तो दें, कोई बात नहीं। मेरी बेटी है, बेटियों के कहना नहीं है, मेरी बेटी है। मेरे 5 बच्चे हैं, एक नहीं है। और मेरे 5 बच्चे मेरे अपने नहीं, मेरे भाई के हैं। और मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। आपने खुद शादी नहीं की? नहीं, मुझे शादी का शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर इन बच्चों की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि इनके मुस्तकबिल ख़राब हो या आने वाले वक्त में ये इनके कोई तालीम वगैरह में किसी भी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए। मेरे को तो इतनी तालीम नहीं मिली, मैंने सिर्फ मैट्रिक किया कि मैं पीछे हूँ इस दौर में, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इन बच्चों का भी मुस्तकबिल मेरी तरह हो। तो बस मैं इंशाल्लाह इनको पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाना चाहती हूँ। आज मैं इनको पालूंगी, कल ये मुझको पालेंगे। वाह, मुझे पता नहीं कौन कौन सी स्टोरीज होती हैं जो मिलती हैं यहाँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप बताइए नूर की हालत क्या थी जब ये नूर यहाँ आई थी? आज से तकरीबन 3 महीने पहले नूर हमारे पास सबसे पहले आई थी। इनकी बीमारी एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी है, NICH में दाखिल थी। और जब ये यहाँ पहुँची हैं इस बीमारी के साथ, तो इनका मुंह उल्टी तरफ वाला जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पे फुटबॉल बना हुआ था। अच्छा, ये ज़ख्म दिखा दीजिए कि ज़ख्म कितना बड़ा था। थोड़ा सा दिखाओ बेटा, ये वाला जो ज़ख्म आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये बिल्कुल काला, और तकलीफ में बच्ची आँख नहीं खोल सकती थी, आँख नज़र नहीं आती थी इसकी, आँख नज़र नहीं आती थी, खोल ही नहीं सकती थी ना, और अंदर पूरा रेड हो रही थी। और ये सारा का सारा इन्फेक्शन था जो कि एप्लास्टिक एनीमिया में, क्योंकि बीमारी बुनियादी तौर पे एप्लास्टिक एनीमिया की जो बीमारी है वो हड्डी का गूदा सूख जाता है, उसमें किसी एनवायरमेंटल जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से डैमेज हो जाती है। उस सूरत में ना वाइट सेल बनते, ना रेड सेल बनते, ना प्लेटलेट बनते, और अंदर से इंसान खोखला होता है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सारे रोधी खड़े हुए हैं, लेकिन अंदर बिल्कुल खाली। तो इस बच्ची को उसके छोटे भाई ने अपना बोन मैरो डोनेट किया, और डोनेट करने से पहले पिछला जो प्रोग्राम था अब्दुल्ला और हुरलैन के लिए, जिसमें गवर्नर साहब ने हमें फ़ोन करके कहा कि ये ज़िम्मेदारी मेरी है, तो उस दिन जब मैं वापस आया तो उसी दिन या उसके अगले दिन मैंने इनके घर, बच्ची की जो हालत थी उसमें उसके घर वालों को बिठा के बात की कि देखो जो इस वक्त हालत है इसकी, वो बंदोबस्त हो गया, अल्लाह ताला ने कर दिया, इसके भाई इसके साथ मैच हो चुका है, लेकिन इस हालत में इसके बचने का कोई इम्कान है नहीं, जिस हालत में, जितनी तबीयत उसकी आखिरी स्टेज पे पहुंची। गवर्नर साहब के कहने के बावजूद भी, पैसे के बावजूद भी, ऐसा तो बंदोबस्त हो जाता है, लेकिन अगर वो बच्चा ही इस काबिल ना हो कि उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सके, तो हर चीज़ धरी रह जाती है। तो
ये उसके बाद ये सब लोग आपस में बैठे, उन्होंने कहा, सबका एक ही ज़बान था, ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में। मैं भी यही कहता हूँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में होती है। मेरा काम, मेरे जैसे इंसान का काम सिर्फ मेहनत करना है। शिफा देने वाली ज़ात, ज़िंदगी देने वाली उसकी है, और उसने मुझे दिखा दिया कि ये बच्ची ट्रांसप्लांट के बाद आहिस्ता 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 चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व होते होते, अब ये देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा हार्डली 1 सेंटीमीटर के साइज़ का ज़ख़म रह गया है उसके, जिसका पूरा उल्टी तरफ का ये था कि अगर ट्रांसप्लांट, उस वक्त हमारे ज़हन में था कि अगर ट्रांसप्लांट कामयाब भी हो जाए तो शी विल रिक्वायर अ मैसिव प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ हर फेस। जस्ट इमेजिन, ये मौजूद देख लीजिए आप। अच्छा जी, एक बात और है कि आज बड़ा खुशी का दिन है, आज नूरुलैन घर जा रही हैं। बिल्कुल, ये इनकी जो रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह हुई है वो इतनी मुकम्मल रिकवरी है कि अब खुशियाँ, हकीकतन खुशियों का दिन है हमारे लिए भी कि अल्लाह ने हमें सुरखरू किया पूरी कौम के सामने। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद हुई थी, हमारे हॉस्पिटल के ऊपर आयद हुई थी कि पूरी दुनिया देख रही थी कि ज़ाहिर लोधी के प्रोग्राम से ये बच्ची ट्रांसप्लांट के लिए आ रही है, और अल्लाह न करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये ऐसा ना हो कि कहीं हो कि भाई आपने देखभाल सही नहीं की, इस वजह से कुछ हो गया उसको। अच्छा नूर, मैं बात कर सकता हूँ आपसे? हेलो तो बोलो। हेलो। हेलो। आपने थैंक यू करना है यहाँ गवर्नर साहब का। से गवर्नर अंकल थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ये जी बताइए। अच्छा, हर महीने दे रही हैं? आज 10,000 रुपये आपके लिए किसी ने डोनेट किए हैं। नाम उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन 10,000 रुपये आपको डोनेट किए। अगर आप भी डोनेशन देना चाहते हैं तो दे दें। नूर के लिए मुझे 40,000 रुपये माहाना की ज़रूरत है, जिसमें से 10,000 रुपये मैंने कर दिए हैं, 10,000 रुपये मैं डाल रहा हूँ हर महीने। अब 30,000 रुपये का टारगेट है, 2-3 जगह मैंने कह दिया है। लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब नूर इस वजह से पीछे नहीं रहेगी कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आई वॉन्ट टू थैंक गवर्नर साहब, गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं आपका शुक्रिया किन किन मकामात पे अदा करूं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। अभी मैं आपको एक और उससे मिलवाऊंगा, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अब्दुल्ला भी बिल्कुल ठीक है। अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अब्दुल्ला से मिलेंगे, लेकिन मैं नूर से एक बात और ब्रेक पे जाने से पहले करना चाहता हूँ। नूर, बड़े होके क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटर बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। आज जो ये इतनी हसीन सी बच्ची इतना आहिस्ता आहिस्ता बोल रही है, उसका रीजन ये है कि आज इन्हें बुखार है। बुखार है ना? हाँ। तुम्हें अच्छी चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं? हाँ। अच्छी लगती हैं? मूवीज देखती हो? मूवीज भी देखती हैं, चॉकलेट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत पूरी जिंदगी पड़ी है नूर के लिए सब कुछ करने में। याद रखिए, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। हम शोज़ बहुत करते हैं, बेतहाशा करते हैं, लेकिन ऐसे शोज़ भी करने चाहिए जो चीज़ों को एड्रेस कर सकें। मैं यहाँ नूर के साथ हूँ, अब से थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला के साथ हूँगा। मुझे नूर के लिए 40,000 रुपयों की ज़रूरत है हर महीने 1 साल के लिए। 1 साल के लिए मुझे 40,000 रुपये नूर के लिए चाहिए। 10,000 रुपये मैं कर चुका हूँ, हो चुके हैं माहाना, और 30,000 रुपये मुझे माहाना की मज़ीद ज़रूरत है नूर के लिए 1 साल के लिए। प्लीज़ मेक श्योर कि यू डोनेट। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और खुशी की खबर के साथ अब्दुल्ला। लेकिन उसके बाद जब हम खुशी की खबरें सुना देंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा। आज हम NIBD नहीं आए हैं, आज हम एक ऐसे हॉस्पिटल आए हैं जहाँ कहीं किसी का बाप दाखिल है, कहीं किसी का बेटा, कहीं किसी की माँ, कहीं किसी की बहन, कहीं किसी की बेटी। जिंदगी मिलती है यहाँ, और कभी कभी जिंदगी चली भी जाया करती है। आइए, जिंदगी के जितने पल हैं उनको एक दूसरे के साथ ऐसे बिताएं कि कभी भी किसी चीज का अफसोस ना रहे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे किन लोगों से मिल रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अना या सना मौजूद हो सकती है? वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम मैं और डॉक्टर ताहिर शम्सी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, इस कमरे में दाखिल हों, कमरा नंबर 201 है। यहाँ लिखा है अब्दुल्ला, डॉक्टर ताहिर शम्सी कंसल्टेंट का नाम है। ये देख लीजिएगा, 201 कमरा है।
2 और 1 3 होता, मेरा भी 3 ही डिजिट है। आई डोंट नो, समहाउ आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो फुटेज जो मेरे प्रोग्राम की है, जो हमारे शो की है, जिसमें डॉक्टर साहब भी मौजूद थे और जहाँ गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल इबाद ने ये जिम्मेदारी ली थी। अगर डॉक्टर साहब इसको देख रहे हैं तो सर, सबसे पहले तो यू नो दैट आई लव यू एंड आई ऑनेस्टली डू। आई लव यू एंड आई लव व्हाट यू आर डूइंग इन थर एज वेल। जो आपने थर के लोगों के लिए किया है और जिस तरह से आपको रोका गया है वो गलत है। मैं डेफिनेटली उस पर भी बात करूँगा, शो डेफिनेटली किया जाएगा उस पर भी। लेकिन सबसे पहले आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अब्दुल्ला घर जा रहा है, वही अब्दुल्ला जिसके इलाज की जिम्मेदारी आपने ली थी। अभी मैं नूरुलैन से बात करके आया हूँ, आज नूरुलैन भी घर जा रही हैं, वही नूरुलैन जिसके इलाज की जिम्मेदारी आपने ली थी। डॉक्टर ताहिर शमसी ने इनको ऑपरेट किया है, यहीं NIBD में इन दोनों का ऑपरेशन हुआ है, इनका बोन मैरो हुआ है एंड दे बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन। सबसे पहले मैं वो फुटेज दिखाना चाहता हूँ इसी उस शो की जिसमें अब्दुल्ला मौजूद थे। अब्दुल्ला को गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा और उसके बाद फैसला कीजिएगा कि वो अब्दुल्ला और अब का अब्दुल्ला कैसा है। बाय द वे, प्लीज वॉच दैट। ये जो प्यारा सा आपको बच्चा नजर आ रहा है, ये अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की कंडीशन पर जाता हूँ और NIBD से जहाँ पर अब्दुल्ला का इलाज होना है, उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। ऐसी रैंडमली हम लोग PCR रूम में थे और मैंने ये पैकेज बना देख लिया जो आज से करीबन 1-1.5 माह पहले बना। मैंने वो पैकेज रन किया और मेरे पास इरशाद जिलानी साहब, एडवाइज़र टू गवर्नर सिंध, उनकी कॉल आई कि गवर्नर साहब ने ये कहा है। गवर्नर साहब ने ये कहा है कि हम अब्दुल्ला का इलाज करवाएंगे। उसके बाद अगले दिन मैं डॉक्टर साहब के पास गया, इनके साथ ये मेरे पास आए थे। प्लीज आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथे। बैक। और इससे पहले कि हम अब्दुल्ला के कमरे में जाएं, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि नूरुलैन को 40,000 रुपये महाना की ज़रूरत है, जिसमें से 10,000 रुपये महाना मैं दे रहा था और अब 30,000 रह गए थे। और 10,000 रुपये के लिए मेरे पास हुमैरा के पर्सनल फ़ोन पे एक कॉल आई और वो नाहिद अंसारी साहिबा की थी। थैंक यू नाहिद आपा, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आई नो आपने मुझे मना किया था, आपने मुझसे कहा था कि साहिर मेरा नाम मत लेना, लेकिन मैं लूँगा, इसलिए लूँगा बिकॉज यही चीज़ें इंस्पायर करती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। हम जिन लोगों को टेलीविज़न पे देखते हैं वो दिल रखते हैं और बेतहाशा करते हैं, आगे बढ़ के करते हैं, इसलिए मैंने आपका इनाम लिया। थैंक यू सो वेरी मच। नाहिद आपा ने कहा है कि जी 10,000 रुपये महाना वो दे देंगी 1 साल के लिए, 10,000 मैं दे रहा हूँ, ये 20,000 हो गए। अब हम 20,000 रुपये शॉर्ट हैं महाना। अगर ये भी इस प्रोग्राम के एंड तक हो जाते हैं तो नूरुलैन की दवाएं 1 साल के लिए हो जाएंगी और यही उसको चाहिए। ये तो बात नूरुलैन की अपडेट की थी। अब हम आते हैं अब्दुल्ला की तरफ। 201 नंबर है, अब्दुल्ला आपको याद होगा। आइए चलते हैं और अब्दुल्ला से मिलते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये तो यही लगा हुआ है, समय लगा हुआ है। अच्छा there you go। इधर कैमरे में ले लो। आज पहली मर्तबा मैं अपने आप को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। There you go। और ये बैठे हैं अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे जोर से बोलो यार। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा गवर्नर साहब इस वक्त देख रहे हैं, क्या बोलेंगे उनको? हैं? गवर्नर साहब बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको? थैंक यू बोलो। थैंक यू। क्या क्या? थैंक यू। इसको बंद कर दीजिए, बंद कर। थैंक यू। थैंक यू। और आपको मालूम है अब्दुल्ला को बोन मैरो किसने दिया है? मायदा ये बैठी है सामने, देखिए। हाँ जी बोल। अब्दुल्ला कोई बात नहीं, आज हाँ भी चलेगा, आज चलेगा। बोलो जी, मेरे भाई है ना, मैंने दी। जी। बोलो बोलो, मैंने अपने भाई के लिए तोहफा दिया है। बोलो तोहफा दिया है भाई को। आपको अब्दुल्ला अच्छा लगता है? बोलो बहुत प्यारा है मेरे भाई। बोलो बहुत प्यारा है। इस वक्त मैं एक तमाम उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने हैं, ये अमूमन खौफ होता है कि एक बच्चा पहले ही बीमार है, ऐसा ना हो कि जब बोन मैरो डोनेट करे वो तो दूसरा भी बीमार हो जाए। अजीब अजीब कहानियाँ अफवाहें सुन के आए हुए होते हैं। देख लीजिए आपके सामने ये अब्दुल्ला बैठे हुए हैं जिनकी फ़ोटेज आपने देखी थी, और ये देख लीजिए रिकवर होने के बाद
ये भी जहन से निकाल दीजिए, ये भी अफवाहें बहुत से लोग उड़ाते हैं कि भाई ट्रांसप्लांट के बाद कोई नहीं बचता है। देख लीजिए, ये मौजज़ा अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा है। ये बच्ची इसकी छोटी बहन जिसने इसको बोन मैरो डोनेट किया है। बोन मैरो डोनेट करने के बाद देख लीजिए कहाँ से, अल्लाह ना करे कोई माजूर नहीं हुई, अल्लाह ना करे इसकी जान को कोई ख़तरा नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हंसती मुस्कुराती हंसती खेलती हुई अपने भाई के पास बैठी हुई है। आज लेने आई है, उसको घर ले जाने के लिए वापस आई है। इरशाद जिलानी साहब देख लीजिए, ये मुआवजा है, देख लीजिए आपकी मेहनत रंग ले आई। गवर्नर साहब थैंक यू सो वेरी मच, वी लव यू एंड थैंक यू सो वेरी 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 मच। बहुत बहुत शुक्रिया काम करने का। जी जी डॉक्टर साहब। एक मिनट, तकरीबन हर साल हमारे पास 1000 से ज़्यादा बच्चे और बड़े बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए आते हैं, और ये देख लीजिए कि जो हालात हमारे एक आम फ़र्द के हैं, जो इस अब्दुल्ला के वालिद फ़रहान के हैं या नूरुल ऐन के, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, 98% आबादी हमारी उसी सोशल बैकग्राउंड से। तो अभी सैकड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे वसाइल मैसर ना होने की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और हम बेबसी के आलम में खड़े होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसके लिए बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम, बहैसियत हुकूमत, मुझे नहीं पता मुझे किसके पास, मैं तो अल्लाह से मांगता हूँ। अब कौन अल्लाह ताला किस ज़रिए से मुझे देगा मुझे नहीं मालूम, इन बच्चों की जान बचाने के लिए। और देता है, और बिल्कुल देता है। मैं जब वापस आऊँगा ब्रेक से तो मैं अब्दुल्ला के वालिद से बात करूँगा, उनकी पुप्पी से बात करूँगा, और अब्दुल्ला की माँ से बात करूँगा जो यहाँ नहीं है। कुछ चीज़ें मैं समझ नहीं पाता, और कुछ चीज़ों के मामलात में मुझे फ़ख्र है कि मैं पठान होता हूँ, क्योंकि जो चीज़ दिमाग में नहीं आती ना, वो दिमाग में नहीं आती। जिसको मेरा दिमाग कबूल नहीं करेगा, और याद रखिए मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ दिल की लकीर है, दिमाग की कोई लकीर नहीं है। मोस्टली पठानों के हाथों में दिमाग की कोई लकीर नहीं होती, ऑनेस्टली नहीं होती। दिल होता है, दिल होता है, दिल जिससे हम काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सिर्फ एक ही मर्तबा आई हैं, ये आपका बेटा है। मेरा सवाल आपसे, 2 मर्तबा आई हैं, क्यों? कोई बात नहीं, आप देखिए क्या होता है। मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, अगर आप हैं, देखिए सेपरेशन होना या घर टूटना या अलग हो जाना वो और बात होती है। बच्चे आप दोनों के साझे हैं, मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला की कहानी में और क्या क्या चीजें हैं ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं नहीं है, अभी मैं इसी कमरे में हूं अब्दुल्ला के वालिद के साथ। क्या कोई ऐसा लम्हा आया जब अब्दुल्ला के वालिद मायूस हुए? क्या कोई ऐसा लम्हा आया जब उनकी पुप्पी मायूस हुई? क्या अगर अब्दुल्ला की माँ मुझे आज देख रही हैं तो क्या वो अपने इख्तिलाफात भुलाकर सिर्फ अब्दुल्ला के पास आ सकती है? मैं और कुछ नहीं कहता, सिर्फ अब्दुल्ला के पास। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप अनवर सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाएंगे, बस देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगैन वेलकम बैक। और इससे पहले कि हम अपने शो को लेके आगे चलें, अभी मेरे पास इरशाद जिलानी साहब की कॉल आई थी। गवर्नर साहब इज़ वाचिंग दिस एंड वंस अगैन गवर्नर साहब इज़ प्रॉमिस्ड कि नूरुल ऐन जो हैं उनका वो पूरा ख़र्चा जो है दवाओं का पूरे साल के लिए वो बेयर कर लेंगे। थैंक यू सो मच गवर्नर साहब, बहुत 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 शुक्रिया। इनका भी खर्चा है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी होगा हम साथ साथ इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगैन। हाउ कैन आई थैंक यू इनफ। मैंने जब भी कोई ऐसी चीज़ की है आपने सबसे पहले बढ़ के मदद की है, सबसे पहले रहनुमाई की है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तुमको पता है तुमसे मिलने के लिए कौन आया? तुमको पता है तुमसे मिलने के लिए कौन आया? नहीं पता? ये मेरे साथ एक ऐसे केस में थी जहाँ तुम्हारी तरह का एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, उसका नाम है माविया जमील। उसकी ज़िंदगी के लिए उन्होंने बहुत सारी दुआएं की थी, और तुम्हारे लिए भी आज ये बहुत सारी दुआएं लेके आई हैं। ज़ेबा शहनाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। यार जोर से नहीं बोल रहे। ठीक हूँ। क्या मतलब नाश्ता नहीं किया? कर लिया। हाँ, कर लिया। नाश्ता किया? टीवी देखा? हाँ। टीवी में देख रहे हो सियासतदान क्या कर रहे हैं? यार तुम समझा दो उनको प्लीज यार, इनको जरा बताओ यार, क्या बैठे हुए इधर तुम पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो। ठीक हो? हाँ? क्या सोच रहे हो, बड़े होगी क्या बनोगे? सियासतदान? क्रिकेटर है। क्रिकेटर? ओ फिर तो वही ना, वजीर आजम के लिए तुम लड़ोगे फिर क्रिकेटर बन के। तुम तो
को धरने दोगे? ये कौन है? अच्छा, तुम समझाती ही नहीं हो ये क्रिकेटर बनेंगे और बड़े होके धरने देंगे, क्या फायदा? हाँ, समझाती हो? क्या करते हैं? सिपारा पढ़ते हैं। अच्छा, सिपारा में पढ़ते हो? तो फिर तुम 2 काम करोगे, इस्लामाबाद में 2 धरने। अच्छा ये बताइए, मैं इनसे बात करता हूँ, जब आप आए थे हमारे पास शो में तो आपको उम्मीद थी कि ये ठीक हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला की तरफ से बिल्कुल ना उम्मीद होना तो खैर नहीं, ये अल्लाह की ज़ात के ऊपर ही भरोसा था और तमाम तारीफ़ें उस खालिक कायनात के लिए ही कि जो तमाम जहाँ का रब है और हम सब की जान पैदा करना और जिलाना मारना सब उसी के हाथ में, तो उसी के ऊपर कामिल भरोसा था, उसकी रहमत के ऊपर पूरा पूरा भरोसा था और उसी के रहमत के भरोसे के ऊपर ही हम यहाँ हॉस्पिटल आए और फिर यहाँ से उसी के रहमत के साए में हम यहाँ इंशाअल्लाह बखैर आफियत जा रहे हैं। इस सिलसिले में जब हमारे मोहसिन ख़ास जनाब गवर्नर सीन डॉक्टर इशरत लिबास साहब का बेहद ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि जिनका और इनका दिल की गहराइयों के साथ और नहायत खुलूस से दिल के साथ, खुलूस से नीयत के साथ अपनी और अपनी तमाम फैमिली की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके माली ताउन की वजह से आज अब्दुल्ला हमारा माशाल्लाह इलाज से बखैर व आफ़ियत कामयाबी की तरफ अपने घर की तरफ रवाना हुआ। तो लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ गो हूँ कि गवर्नर साहब के लिए कि अल्लाह ताला गवर्नर साहब को दीन और दुनिया की तमाम खैर व बरकत भलाइयाँ नसीब फरमाएँ। आमीन। क्या सुना? इशरत भाई का शुक्रिया अदा करो ना। शुक्रिया अदा। डॉक्टर हैं वो भी, पूरा नाम लो, डॉक्टर इशरत लिबास साहब का शुक्रिया करो। डॉक्टर इशरत लिबास। और बोलो कि आप मेरे जैसे जितने बच्चे हैं उनके लिए जितना कुछ करते हो अल्लाह ज़रूर इसका आपको सिला देगा। आप मेरी तरह जितने बच्चे बीमार हैं, जब हेल्प करते हो, उनकी जब हेल्प करते हो तो अल्लाह ज़रूर आपको आसानियाँ देगा। तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर आसानियाँ देगा। और आप पता है क्या दुआ किया करो, अल्लाह मियाँ से जो बच्चा बीमार होता है या जो बड़ा बीमार होता है ना, जब वो अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह मियाँ उसकी सारी दुआएं कबूल करता है। आपको पता है, अपने अम्मी अब्बू के लिए, अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए खूब दुआएं किया करो। ये जो बैठे रहते हो ना फ़लसफ़ी बने हुए खामखा में, साइंसदान बन जाए यार, क्रिकेटर क्यों बन रहे? अच्छा, एक बात और भी थी, अब्दुल्ला की वालदा यहाँ 2 मरतबा, उनसे 2 से 3 मरतबा कुछ देर के लिए मिलने आई हैं। बहन, वंस अगैन मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आपका बेटा है, आपके जो भी इख्तलाफात अपने हस्बैंड से हों वो अपनी जगह हैं, उन्हें कायम रखिए या उनको ख़त्म कीजिए, या अगर जो भी आपका दिल चाहता है वो कीजिए, लेकिन याद रखिए कि आपका बेटा आप दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है, आपकी बेटी आप दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उसको एहसन तरीके से पूरा कीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगी तो फिर इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गुड। बिकॉज ऑनेस्टली अब्दुल्ला को इस वक्त माँ की ज़रूरत है, बावजूद इसके कि फूफी यहाँ मौजूद हैं और ये बेतहाशा काम करती हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया है, लेकिन जो लम्स एक माँ का होता है, जो दुआ एक माँ की हो सकती है, वो सिर्फ एक बेटा ही जानता है या सिर्फ एक बेटी ही जानती है। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जैसे भी हो अब्दुल्ला से आके मिलिए, अपने टाइमिंग्स बना लीजिए। अब्दुल्ला को हफ्ते में 2, 3 मरतबा, 4 मरतबा जब भी देखना है देखिए। और मैं ये तमाम लोगों से कहता हूँ, वो तमाम कपल्स जिनके डिवोर्सेस होने वाली हैं या जो ले रहे हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपके बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, उनको किसी बात की सज़ा मत दीजिए। बी ह्यूमंस, जस्ट ह्यूमंस, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं, सिर्फ ह्यूमन बनिए और कुछ मत बनिए। आपको मिलना है मिलिए, साथ रहना है रहें, नहीं रहना मत रहें, लेकिन एट द सेम टाइम याद रखिए कि बच्चे आप दोनों की, माँ और बाप दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और मैं मर्दों से भी ये कहता हूँ, ये जो छोड़ के चले जाते हैं ना, पैदा किया, बीवी पसंद नहीं आई, दूसरी शादी कर ली, आपको शादी करनी है, मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन याद रखिए इस बात को कि बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। हम जो टाइम अपने बच्चों पे आज इन्वेस्ट करेंगे वही टाइम हमारे कल काम आएगा, हमारे मुल्क के काम आएगा। सो मेक श्योर यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ
our kids, our Pakistan. डॉक्टर साहब, आपसे मैं कहूँगा, अब्दुल्ला की रिकवरी जिस तरह से हुई है, इज इट अ मिरेकल? बिल्कुल, इनकी जो हालात थे तकरीबन उसी तरीके से थे जैसे कि नूरुल ऐन की है। और हमारी के वालिद से बहुत तफसील से इसी मामले में बात हुई थी कि देखो अल्लाह की मेहरबानी है कि छोटी बेटी मायदा जो है इसके साथ मैच हो गई है, अल्लाह ताला ने बंदोबस्त करवा दिया है, वसाइल का बंदोबस्त करा दिया है। लेकिन अभी सफ़र हमारा अब शुरू हुआ है और इस बीमारी में और इस इलाज के दौरान जो मसाइल हैं और जो मुश्किलात पेचीदियाँ हैं उसमें इसके जो बचने के इम्कानात हैं वो 100 में से 100 नहीं है यकीनी तौर पे। अल्लाह से दुआ करो, हम कोशिश करते हैं। और इनको भी मैंने ऑप्शन दिया था कि देख लो ये ख़तरात हैं, आगे इतने मसाइल हैं, अगर इस यहीं से वापस पलटना चाहते हो। अब्दुल्ला का हीमोग्लोबिन लेवल क्या था वो जरा मुझे बताओ। जिस दिन ये हमारे पास आपके शो से आया था ये बिल्कुल बेहोश था, 2 ग्राम हीमोग्लोबिन था, यानी बिल्कुल खून निचड़ा हुआ था इसके पूरे जिस्म में से, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। और अब तो सेहत भी माशाल्लाह बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। इसका वज़न बढ़ गया है, तकरीबन 2 महीने में 2-2.5 किलो वज़न बढ़ा है इसका। अब्दुल्ला से बुलवाए ना अपनी अम्मी को बताने के। अब्दुल्ला खुद बोले ना अम्मी को। अब्दुल्ला आप बोलोगे? अम्मी को बोलो ना, अम्मी मेरे से मिलने क्यों नहीं आ रही है? अम्मी मेरे से मिलने क्यों नहीं आ रही? कैमरे में बोलो अम्मी। अम्मी मेरे से मिलने क्यों नहीं आ रही? हाँ बोले अम्मी आप बहुत याद आती हैं, आप आए ना मेरे लिए, मुझे कोई लोरी सुनाए, कोई अच्छी बात सुनाए, बोलो। क्या? अम्मी अम्मी मेरे लिए आए, मेरे लिए आए। मुझे नींद नहीं आती, आप मुझे लोरी सुनाए, मुझे नींद नहीं आती, मुझे रोटी सुनाए, मुझे आके मेरे सर पे हाथ रखें, मुझे आके मेरे सर पे हाथ रखते। आप तो मेरी जन्नत है, मेरे से दूर क्यों है? बोले आप तो मेरी जन्नत से मेरे से दूर क्यों? अम्मी के लिए तो बोले ना, आप बोलेंगे। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन लेवल जो था वो तो 2 ग्राम हीमोग्लोबिन था और वो बच्चे की आंखें चढ़ी हुई थी और इसकी सांस भी रुक रुक के आ रही थी। तो आने के बाद जो भी इसको रेस्क्यू किया, उसको रेस्क्यू करने के बाद फिर वालिदैन से बात की, माँ बाप से ख़ास तौर पर बात की, पुप्पी से बात की कि भाई देखो ये हालात हैं, यहीं से अगर वापस पलटना चाहते हो कि नहीं ख़तरात बहुत हैं, हम नहीं कराना इलाज, तो अभी बस फैसला कर लेते हैं, ले जाओ घर इसको, जो भी है जिस तरह से भी होगा, खून लगवाते रहना। लेकिन फिर सोच के उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब जैसा भी है हमने इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ सिर्फ खून लगाते रहने से बच्चे की ज़िंदगी का कोई पता नहीं था। यहाँ पे कम से कम फुल रिकवरी, क्योर होने का कम से कम हमें चांस तो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया और ये अब्दुल्ला जो हैं आज मुकम्मल सेहतियाबी के साथ घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और हमारे इदारे के ऊपर जो जिम्मेदारी कौम की वजह से, पूरी कौम की तरफ से आपने हमारे सर पे डाली थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा अपने तमाम अहले वतन से कि प्लीज़ ये इदारा अपनी मदद आपके तहत हमने बनाया है और सैकड़ों के तादाद में बच्चे, सैकड़ों अब्दुल्ला हैं जो कि इलाज के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं और उनके पास कोई वसाइल नहीं। नौरोज़ खान नाम है, सकना कोयटा, 5 बच्चे हैं। एक बच्चे के बुखार की वजह से हाथ ऐसे हो चुके हैं, 3 बच्चों की आंखें ख़राब हैं और पेट से एक बच्चे के खून आता है। नौरोज़ खान के पास कोई नौकरी नहीं है। नौरोज़ खान की बीवी कुछ बोल नहीं पाती है। वो 5 बच्चों को लेके मेरे पास आ गया। उसने शो देखा था और शो देखने के बाद कहता है मुझे साहिर भाई के पास जाना है, बस मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे साहिर भाई के पास जाना है। वो मेरे पास आ गए। माँ की ममता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। कोयटा से वो निकली है अकेली औरत अपने सबसे छोटे बच्चे के साथ और यहाँ पर आ गई है। पूरा दिन फुटपाथ पे वो लोग खाना खाते हैं। उसके बाद कल मुझे ये पता चली ये बात, डोंट वरी मैं बताता हूँ इसका अंजाम क्या है। और उसके बाद रात को एक दूर परे का रिश्तेदार है, 1 घंटे की वैगन की ड्राइव है जहां जाने के बाद वो सो जाते हैं। कल जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और मैंने उनका नंबर फॉरवर्ड किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज से उनकी वो टेक केयर जो है कम से कम पैसों के मामले में वो वहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन अब भी मुझे दरकार है उनका इलाज। नौरोज़ खान के 3 बच्चों की आंखें हैं, पेट से खून आता है, टेस्ट के कोई पैसे नहीं हैं। उसने कल एक बहुत भयानक जुमला मुझसे कहा कि मैं क्या करूं, क्या खुदकुशी कर लूं। बहुत भयानक। किसकी जिम्मेदारी है ये? क्या हमारे कोयटा में या हमारे बलूचिस्तान में या हमारे चतराल में या हमारे गिलगित बिल्तिस्तान में हॉस्पिटल्स नहीं हो सकते? अगर स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम एक दूसरे से लड़ने में इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं कि अस्पताल बनाने की फुर्सत ही नहीं है।
हमारे बच्चों के पास तालीमी इदारे नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हम बात बात पे कहते हैं पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान पहले, लेकिन अपनी सीट्स के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, अपनी पार्टी के झंडे को पाकिस्तान के झंडे से बड़ा बनाते हैं। क्यों? कब तक हमारे बच्चों को मेरे जैसे लोगों की और इन प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ेगी? कब तक हम आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या करना है? कब आप जिम्मेदारी लेंगे? कब आप हमारे बच्चों को रोड्स और स्कूल्स में डालेंगे? कब आप जिम्मेदारी लेंगे कि किसी नौरोज खान को या किसी अब्दुल्ला के बाप को मुझ जैसे किसी भी आदमी के पास ट्रैवल करके नहीं आना पड़े? हमारे पास हेल्थ केयर के लिए कोई पैसा नहीं है। हम किस बात के लिए फिर ये सारा ढकोसला करते हैं कि ये पार्टी और वो पार्टी और ये क्या बात है? इतने मंसूबे बनाते हैं, इतने मंसूबे बनाते हैं, हम अस्पताल का मंसूबा नहीं बना सकते। इतने मंसूबे बनाते हैं, हम तालीमी इदारों का मंसूबा नहीं बना सकते। आज थर में जो हाल है, और थर की एक स्टोरी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, जहां आपने डॉक्टर्स को रोक दिया, जहां आपने उन लोगों को रोक दिया जो तालीम देने वाले थे उन लोगों के, कहीं उनकी जिंदगियां बेहतर ना हो जाएं। ये कौन सा माइंडसेट है? ये कौन सा माइंडसेट है? और आप सिर्फ ये कह देते हैं कि 65 साल, 66 साल, 70 साल के बाद क्या थर में तो आबादियां दूर दूर बसती हैं? पैसे भी तो हैं, इतने साल आप लोगों ने जो पैसे लिए हैं थर के लोगों के लिए, वो कहां हैं? जवाब सबको देना पड़ेगा साहब, सबको। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, एक और ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगा। जब बताऊंगा तो आपकी आंखें हैरत से फट जाएंगी। मैं आपको जिंदगी से मिलवा रहा हूं, आपकी मर्जी है। ये वैसा मॉर्निंग शो नहीं है जैसा मैं रोज करता हूं, थोड़ा डिफरेंट है, देखते रहिए। क्या आप अनार सना को जानते हैं? अगर नहीं तो जान जाएंगे, बस देखते रहिए। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे किन लोगों से मिल रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अना या सना मौजूद हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं बताऊँ, अभी मेरे पास डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था, उनका एक मैसेज डिलीवर हुआ, और बहुत सही बात है। उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो हमारे हाथ और हमारी आंखें और हमारे कान हैं। जो हम बताएंगे हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो उस पर एक्ट करते हैं। एंड वंस अगैन हाउ कैन आई थैंक यू इनफ। आज आपने देखा है कि नूरुलैन जो है वो सेहतयाब हो गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला जो है वो सेहतयाब हो गए। सो वंस अगैन थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब हमें लेके जा रहे हैं यहाँ पर हमने 2 पोर्शंस के अंदर चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। इस तरफ वाला पोर्शन जो है, इस हॉस्पिटल में 2008 में ये बना था, तकरीबन 500 से ज़ायद फुल ट्रांसप्लांट NIBD की टीम ने 500 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसप्लांट किए हैं। 2008 में NIBD जब से बना है तो उस वक्त उसमें से 500 में से आधे ट्रांसप्लांट 250 के करीब यहाँ पे हुए हैं, और जो ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ होते हैं वो तकरीबन 70% ट्रांसप्लांट इसी तरीके से मुख्तलिफ लोग मुखैर हजरात के ताउन से ये ट्रांसप्लांट होते हैं। बमुश्किल 30% ऐसे होते हैं जो लोग अपने तौर पे कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके लेके आते हैं। हमें पता नहीं होता कि वो अपनी जेब से कर रहे हैं या मुख्तलिफ अपने रिश्तेदारों से जमा करके लेके आए हैं। इतना महंगा इलाज है, और ऐसी बीमारियों का होता है जो कि वो बीमारियाँ जानलेवा बीमारियाँ हैं। जैसे कि आपने इंट्रो में आपने कहा था कि इस ट्रांसप्लांट की मिसाल ऐसी है कि जैसे बीच समंदर में 100 अफराद जहाज़ डूबने की वजह से और जान बचाने के लिए हाथ पैर चला रहे हैं, और अगर मैं और साहिर और ज़ेबा आपा अगर हम सब लोग रेस्क्यू करने के लिए जाएं और उनमें से अगर 20 या 25 को भी बचा के ले आएँ तो ये बहुत बड़ा समझ लीजिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहलाता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये ट्रांसप्लांट। ख्वाहिश मेरी ये होगी कि 100 के 100 लोगों को बचाया जाए। ख्वाहिश मेरी ये होगी कि मुल्क के हर शहर में ये मराकज़ कायम हो, जिस तरह से पूरी दुनिया में इलाज होता है। जर्मनी में होता है, US में होता है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, US के अंदर एक कार्ड बनता है जिसे गोल्ड कार्ड कहते हैं। वो कार्ड वो होता है जहाँ पर इंश्योरेंस सबके लिए रेडिली अवेलेबल होती है। आज भी वो अपने हेल्थ केयर पे, जैसे ओबामा केयर कहते हैं, हेल्थ केयर पे आज भी वो काम कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हर अमेरिकन को हेल्थ केयर दी जा सके। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पाकिस्तान के झंडे से प्यार की बातें, लोगों की बातें, एक दूसरे के लिए जीने मरने की बातें। हियर इज माई क्वेश्चन, लोगों से प्यार तो हम तब करेंगे ना कि जब लोग हमारे महफूज रहेंगे, लोग हमारे अच्छे होंगे, लोगों का इलाज कर सकेंगे। ये 2 पोर्शंस हैं। अभी देखिएगा, अगर मैं आपको ना बताऊं कि पोर्शन कौन कौन से हैं, ये ले लीजिएगा, बल्कि कैमरा दिखा दे तो आपको पता नहीं चलेगा। 2 पोर्शन है ना, ये दोनों पोर्शन दिखाएं, दोनों पोर्शन दिखाएं। पहले ये दोनों पोर्शन दिखा दें। इधर कैमरा नंबर 5, आप इधर आइए जरा,
इधर दिखाएं। आप लोग सब अपना हाथ खड़ा करेंगे, सिर्फ हाथ खड़ा कीजिए, सब के सब लोग सिर्फ हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, एवरीवन। नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा मूव कर लीजिए कैमरे को, कोई बात नहीं, लाइव शो है, मूव कर लीजिए कैमरे को। मैं आपसे कह रहा हूं मूव कर लीजिए कैमरा मूव कीजिए, पूरे शॉट्स लीजिए, डजंट मैटर, पीछे जाइए, सबको पता है इट्स अ लाइव शो, ये ऑन एयर है, लाइव। हाथ खड़े कीजिए सब। अब मैं इसके बीच में चल रहा हूं, आप लोग मेरे साथ आएंगे। मैं यहां पे खड़ा हूं इस जगह, कोई मुझे लेने की जरूरत नहीं, इनको लीजिए, मेरी आवाज आ रही है इनके पास। देखें, मैं इस जगह खड़ा हूं, मेरे उल्टी तरफ कुछ लोग बैठे हैं, मेरे सीधी तरफ कुछ लोग बैठे हैं। क्या आपको मालूम है कि ये लोग कौन हैं? डू यू रियलाइज कि ये कौन लोग हैं? उल्टी तरफ जो लोग हैं वो लोग हैं जिनका बोन मैरो हो चुका है, जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिनका ऑपरेशन हो चुका है। और सीधी तरफ वो लोग हैं जो इसके इंतजार में बैठे हैं। सीधी तरफ वो लोग हैं। ये मंजर यहां रोज का नहीं है, ये रो कम होती है, ये रो बहुत ज्यादा होती है। ये इनका विजिटिंग एरिया है, पहले मैं सक्सेस स्टोरीज की तरफ जाऊंगा, इनसे पूछूंगा, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैंने आपसे कहा मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सारे शोज से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, क्या हम अपने बच्चों को तालीम दे सकते हैं? क्या हम अपने लोगों को इलाज मुहैया कर सकते हैं? अगर हम ये दे सकते हैं तो हम सब कामयाब हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते हम। आपसे बात करूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम सोबिया हेरा है। कब हुआ है आपका ऑपरेशन? मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था तकरीबन 5 इयर्स हो चुके हैं। 5 इयर्स हो चुके हैं। 5 साल। और अब आप बिल्कुल ठीक हैं? जी माशाल्लाह बिल्कुल। क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। कहाँ पे? बीकन हाउस स्कूल। आप बीकन हाउस में करती हैं? जी। आप बीकन हाउस में करती हैं? जी मैं बीकन हाउस स्कूल में टीचिंग करती हूँ। आपका नाम सोबिया है? जी। आपको पता है मैं कौन हूँ? जी मुझे बिल्कुल मालूम है, साहिल लोधी। बस अब हम इस बात को यहीं रोकेंगे। मैं टीवी 1 में था। जाने दीजिए। छोड़ दे, चुप। हाथ मिलाइए। इट्स वेरी नाइस मीटिंग यू। वेरी नाइस मीटिंग यू। क्या बताना चाह रहे हैं आपकी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई और बात। सुमैरा शरीफ मेरा नाम है। सुमैरा शरीफ जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। और आपको कब? मेरा ट्रांसप्लांट 12 साल पहले हुआ था। 12 साल पहले हुआ? जी। इसलिए ये सब कौम के लिए हमारे एक पैगाम है कि ये लोग जिनके ट्रांसप्लांट होते हैं, ये सिर्फ कोई हल्का फुल्का या आर्जी इलाज नहीं है, ये मुस्तकिल इलाज है जो क्योर होने के बाद इन दोनों को ब्लड कैंसर का, ये सोबिया को भी और सुमैरा को अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल, इनको 12 साल हो गए, इनको 5 साल हो गए। अच्छा, और मुझे बताएंगे ये 6 साल थैलेसीमिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बेटे हैं? जी हाँ, मुबीन। डॉक्टर साहब इस तरफ हो जाइएगा, इधर हो जाइए। ज़ेबा आपा इधर आ जाइए, इधर। हाँ जी, क्या नाम है इनका? मुबीन। ये आपको पता है कौन है? ज़ेबा शहनाज है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं। ज़ेबा आपा कहिए। कैसे हो मुबीन? ठीक हूँ। बड़े होगे क्या बनोगे? पायलट। माशाल्लाह। तालियां बजा दें आप। पायलट के लिए तो तालियां होनी चाहिए। पायलट धरना तो नहीं देते। नहीं, पायलट धरना। ये क्या? अगर पीआईए के हो तो शायद। हाँ, अगर तनख्वाह ना मिली हो तो। वाह। ये पकड़ो। ये देखिए, ये लिखा है NIBD, ऑल डॉक्टर्स आर ग्रेट। माशाल्लाह। इनके लिए तालियां होनी चाहिए जी। आप लोग खुल के बजा दें। हम में यही कमी होती है, जब हमारे लोग कोई अच्छा काम करते हैं हम उनको शाबाश नहीं देते हैं। आपका नाम क्या है? मुबीन। मुबीन का क्या मतलब होता है? नहीं पता? अबू ने नहीं बताया? वालिद से पूछो। मुश्किल में डाल दिया। कह रहे मुश्किल में डाल दिया। मुबीन का क्या मतलब होता है? मदद करने वाला भाई। अच्छा जी, अल्लाह का नाम है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। ये स्टोरी है जो हैप्पी स्टोरीज हैं, बट देयर आर स्टोरीज जो इंतज़ार में, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। और उसके बाद आज अब्दुल्ला अपने घर जा रहा है इंशाल्लाह। आज नूरुलैन अपने घर जा रही हैं, लेकिन नूरुलैन के केस में एक डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा इस अगले ब्रेक में। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगैन वेलकम बैक। और हम लोग अपने शो की बात कर रहे थे। मैंने आपसे बताया था कि हम लोग 29 दिसंबर से कुछ और प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा वो। लेकिन अचानक से मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे पास ये बैठे हुए हैं। जमीलुद्दीन नाम है आपका? जमालुद्दीन। थोड़ा सा बताएंगे मैम क्या है ये?
ये माँ आप इनकी अम्मी हैं? गरीब आदमी खून चढ़ाते हैं खून चढ़ाते हैं, हर एक चढ़ा के हम लोग चले आते हैं। जमाल को ये बीमारी है ए प्लास्टिक एनीमिया, जो कि नूर को भी वही बीमारी थी और अब्दुल्ला को भी बीमारी वही थी। इसका बदकिस्मती से बहन भाइयों के साथ मैचिंग नहीं है, तो इसका इलाज एक इंजेक्शन से होता है जिसको ATG कहते हैं। वो ATG हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है। वही इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 7.5 से 8 लाख रुपए की इंजेक्शन है, जो हॉस्पिटल अपने रिसोर्स से इनको फराहम कर रहा है। इनकी जो सपोर्टिव केयर के लिए तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना इनको यहाँ पे दवाएँ जो चाहिए होंगी, उसके लिए इनकी उन दवाओं के लिए, इनकी एडिशनल दवाओं के लिए इनको हेल्प की ज़रूरत है। और वो कितने की है? वो तकरीबन कम बेश इनिशियली 1 महीने का खर्चा इनका तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्चा है, और उसके बाद जो दवाएं इन्होंने खानी है 6 महीने तक, वो 30-35 हज़ार रुपये। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे पास एक टेलीफोन कॉल है कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है अपना नाम तो नहीं बताऊंगा इस टीवी पे, मैं नहीं चाहता कि नाम मेरा वो टीवी पे हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे हैं तो ज़कात के, तो मैं अगर मुझे अकाउंट नंबर बता दें उसमें मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, या फिर मैं वेस्टर्न यूनियन से आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैं नहीं, आप इनका अकाउंट नंबर जमाल का होगा, तो अगर आप अपना टेलीफोन नंबर हमको दे दें, अभी हम ले लेते तो हम आपको जमाल का डायरेक्ट अकाउंट, मुझे नहीं पता भाई ये क्यों होता है सब, आपने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इससे पहले मुझे जमाल के बारे में नहीं पता था, अभी जमाल के बारे में पता चला है। इनको 7.5 लाख रुपए की वैसे ज़रूरत है, वो हॉस्पिटल ने दे दिया है, और उसके अलावा 3.5 से 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, और 6 महीने की पोस्ट केयर है जिसके लिए 35,000 रुपये माहाना की ज़रूरत है। तो ये जमाल का खर्चा है, तकरीबन सब मिला के कोई 7.5-8 लाख रुपये बन रहा है। आप जितना भी डोनेट करना चाहें, जमाल का अकाउंट नंबर है वो हम कर दें। आप फिक्र, आप रोएंगी नहीं, आप रोएंगी नहीं। आपका बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। सेम इज दरख्शां, सेम स्टोरी, उसका भी मैच। गॉड, आपका भी मैच नहीं है? नहीं, रोना नहीं, माँ को चुप कराओ, रोना नहीं, आपने रोना नहीं। आपका तो मैच है ना जी, ये मैच है, इनका तो मैच। अभी बात करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम दरख्शां। आप, इनका भी मैच नहीं? जी, इनका मैच नहीं है। दरख्शां माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, इसको डॉक्टर मैं भी जो है वो इसका इलाज कर रही है यहाँ पे NIBD में। हम लोग 1 साल से आ रहे हैं। पोजीशन होल्डर बच्ची है, 7वीं क्लास से इसने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि ब्लड का वाइट सेल का मसला रहता है इसका। अब डॉक्टर मुझे इंजेक्शन दे रही है, जो ऊपर का खर्चा है ना वो मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बस इतना कीजिए कि मेरी बच्ची का इलाज हो जाए, क्योंकि ये पढ़ने के लिए आज भी उतनी बेचैन है। ये यही कहती है, अम्मी मुझे आज भी किसी कोचिंग में दाखिला करवा दें ताकि मैं पढ़ लूँ। इतनी तकलीफ हो जाती है बच्ची मेरी। बस, ओके। हाँ, एक और टेलीफोन कॉल है जी, आइए लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आई थिंक कॉल जो है वो वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? हेलो जी, आपका नाम क्या है? आई थिंक अगर आप टेलीविजन की आवाज़ कम कर लें तो बेहतर होगा। मैं यहाँ पर, इनका नाम क्या? दरख्शां। ऑलराइट जी, आपका नाम? बुशरा का क्या है? ये प्लास्टिक एनीमिया, इनका ट्रांसप्लांट होना है। इनका ट्रांसप्लांट होना है। इसके अलावा इनके पास डोनर भी है। ये मैच हो गया अपने मिस्टर बाप से मैच हो गया। ये गुड न्यूज़ है। यहाँ पे डोनर जो है वो डोनर मैच हो गया है। यहाँ पर ये बदीन से आए हुए लोग हैं। इनका नाम क्या है? डोनर है इनका। अभी 25 लाख खर्चा, गरीब आदमी। 15 मार्च को इनका भी ट्रांसप्लांट होना है, तो इनका भी डोनर जो है वो मैच हो गया है। और किस के डोनर्स मैच हुए हैं? मेरी बुशरा मेरी बेटी है, पिछले रमज़ान से इसको बुखार हुआ था, और बुखार में जो है ना इसका ये खून न बनने वाली बीमारी है, प्लास्टिक एनीमिया इसको गई है। इसके ट्रांसप्लांटेशन के लिए मैंने कराची के हर समाजी सियासी दफ्तरों के धक्के खाए हैं पिछले 5 महीने से। इसका कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची का कोई इलाज करा के दे। इलाज हो रहा है ना इनका डॉक्टर साहब? ये ट्रांसप्लांट के लिए में एडमिट है। 120 बोतल इसको खून लग चुका है पिछले 5 महीने में। इनकी अभी सिर्फ वसाइल की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें, अभी आप सही जगह हैं, आप फिक्र नहीं कीजिए, सब हो जाएगा। हो गई है। अच्छा, ये बच्चों के लिए जितने भी गिफ्ट्स हैं प्लीज ये दे दीजिए सबको।
ये इसका मेरा बच्चा है, इसको थैलेसीमिया है, इसका डोनर जो है मैच हो चुका है, लेकिन हमें पैसे नहीं है इतने कि हम इसका इलाज करें। हमारी अच्छा ये सब मुझे डॉक्टर साहब, मुझे तो एक और इनका, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हम सब आपकी ले लेंगे, आपके जितने भी लोग हैं सबकी इन्फॉर्मेशन हम ले लेंगे, कोई फिक्र नहीं कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, इधर आ जाइए ज़रा। आज अब्दुल्ला ने घर जाना है, मुझे मालूम है सबको प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों ने अब्दुल्ला को अपनी तालियों में रुखसत करना है। अल्लाह ताला आप सबको शिफाए कामला दे। बहुत ज़्यादा तालियां अब्दुल्ला के लिए सब ने। ये अब्दुल्ला यहाँ बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल आप ही की तरह थे जब यहाँ पर आए थे। अब्दुल्ला ये तुम्हारे लिए है, थैंक यू सो मच। गवर्नर साहब इसे देख लीजिए। अच्छा आज नूरुलैन को भी जाना था, एक सेकंड मैं चला जाऊँ वहाँ। नूरुलैन को भी जाना था, लेकिन नूरुलैन की तबीयत ठीक नहीं रही है, बुखार हो गया है, तो नूरुलैन आज नहीं जा रही है, लेकिन जल्दी सेहतियाब होकर नूरुलैन भी जाएंगी। नूरुलैन ये आपके लिए है, इसमें चॉकलेट्स हैं। अच्छा हम अब्दुल्ला को लेके बाहर जा रहे हैं, ज़ेबा आपा जो है वो दे रहे हैं। ज़ेबा आपा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ज़िंदगी का मकसद नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम अपनी ज़िंदगी के लिए जीते हैं। काश हम इस तरह दूसरों के लिए जिए। तुम पे बहुत फ़ख्र होता है जब तुम ऐसे कुछ काम करते हो, तो जितनी तुम्हारी मुखालफतें कोई करे सब धुल जाता है। It's okay, मैं किसी से कुछ नहीं लेना। मुझे आज ज़िंदगी का मकसद तो है ना, बेमकसद ज़िंदगी तो नहीं है, क्योंकि अपने लिए ज़िंदगी गुजार लेना बड़ी बात है, कोई बात नहीं है, दूसरों के लिए गुजारना सबसे बड़ी बात। अच्छा एक काम करेंगे, मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, मैं वापस दोबारा आऊँगा आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आप ये बात मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, मुझे क़यामत के दिन पकड़ लीजिएगा, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे क्लोजिंग करनी शो की, उसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ। अब्दुल्ला इधर आओ भाई, तुम आ जाओ, चल सकते हो? पैदल चलेंगे अब्दुल्ला, पैदल चलेंगे जी। अब्दुल्ला जा रहे हैं, तालियां अब्दुल्ला के लिए। आइए जी अब्दुल्ला के लिए तालियां, बहुत सारी तालियां। यार मोइन भाई आपको मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, आप होते ना तो मैं आपको फ़ोन करके कहता ये सब कुछ करना है। हम अब्दुल्ला को लेके बाहर आ गए। अच्छा कहाँ? यहीं पे गाड़ी आ गई है। अच्छा जी गाड़ी है, हाँ जी गाड़ी है, आ रही है। अगर गाड़ी आ गई है तो उसको आगे ले आइए। आइए, आ जाए अब्दुल्ला, आ जाए कैमरा है, आ जाइए। आइए, ये लाइव आप वैन देख सकते हैं हमारी। There you go अब्दुल्ला। हाँ तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया, सॉरी तुम्हें भी मिल जाए। चले आ जाइए। और आपकी दवाओं का भी हो रहा है। चलिए आइए अब्दुल्ला, जाइए। एक मकसद पूरा हुआ। प्लीज सलामुअलैकुम। हाँ जी अब्दुल्ला की फुप्पी कहाँ है? आप बैठिए मैम, आप बैठ जाइए, अंदर बैठ जाइए। यही ज़िंदगी है और बिल्कुल इसी तरह से चीज़ें होती हैं। आई वांट टू थैंक ज़ेबा आपा, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत शुक्रिया। मुझे अभी एक और काम करना है। अगर डॉक्टर साहब आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं अंदर जाके इन्फॉर्मेशन ले लूँ अपनी टीम को। अच्छा हुमैरा अंदर से जाके सबकी इन्फॉर्मेशन ले लो, एक केस वालों की। मैं भी अभी आ रहा हूँ, हुमैरा सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगी। मुझे नहीं पता है कि ये शो कहाँ जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं यहीं हूँ आपके साथ। आई रियली होप कि हम कुछ अच्छा कर सकें। ये समा की गाड़ी है, यही हमारा पैगाम है। आज अब्दुल्ला को हमने घर भेज दिया है। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि हर घर में, हर शहर में हॉस्पिटल बन सकें। मुझे बोला नहीं जा रहा। ऑल आई कैन से इज़ कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी का डोनर बन जाऊँ, किसी को पैसे दे दूँ, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपको मेरा साथ देना होगा, आपको हमारा साथ देना होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू आपका।